कहता है अपने परम मित्र पर भी विश्वास ना करना है। गया वो ज़माना भाई, वह फ्यूचर की बात कर रहे थे पिता, क्योंकि आने वाले दिनों में दोस्त ही, हमारे परम मित्र ही हमारा घात कर देंगे। एक बंदा फौजी का लड़का था, सुबेदार साहब का, उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। वो एक लड़की से प्यार करता था, एक लड़का और उस लड़की से प्यार करता था, सेम लड़की से। वो थोड़ा पैसे वाला था और ये लड़की सुबेदार साहब के बेटे से प्यार करती थी। जब उसे पता चला, उसने अपने मित्र को बहुत अच्छे हॉल में बुलाया। वो पहुंचा, उधर पूरे जीआई तार से पूरा करंट था, करंट से मर गया। उसके बाद उसके अंदर बदला लेने की इतनी खुजली मची कि उसने उसकी बोटी बोटी कर दिया और एक बैग में बोरी में भर के फेंक दिया। मिलिट्री पुलिस ने देखा और अच्छी सजा भी दिया, और पूरी फैमिली के साथ। यहाँ पे माता पिता अपने बच्चों को बड़े विश्वास के साथ स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और हमारे बच्चे क्या करते हैं, उस विश्वास की ऐसी मुरारी बजाते हैं, ऐसी पुंगी बजाते हैं। माता पिता तो हैं बेवकूफ़, दे रहे हैं पैसा, हम तो अपनी मस्ती करेंगे। वो ट्यूशन के नाम से निकलते हैं, जाते कहीं और है। कॉलेज के नाम से निकलते हैं, जाते कहीं और है। स्कूल के नाम से निकलते हैं, जाते कहीं और है। और क्या करते हैं, और आपको और मेरे को मालूम है। कुछ समय के बाद पार्सल आ जाता है, उस बैग में पार्सल आ जाता है। 2-3 महीने के बाद पता चलता है कि अरे भाई का बहुत देर हो गई है। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, बुरा इंडिकेशन। फिर याद आती, अरे जब मैं बड़ी हुई थी तो मेरी माँ ने मेरे को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, मैं फॉरगेट कर गई, मैं भूल गई। लेने के बाद आई गई हो गई। वो सुसाइड करेगी या घर से भाग के शादी, बहुत कन्विंस किया, आप शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। मना कर दिया उसने, मना कर दिया। वो सड़क पर कचड़े के किनारे, अस्पताल के सीढ़ी, कोई चिल्ड्रंस ऑर्फनेज की सीढ़ी में, चिल्ड्रंस ऑर्फनेज की सीढ़ी के पास जो झूला लगा है, वहाँ पे छोड़ दीजिए। जन्माने वाली माता उस बच्चे को छोड़ के चली गई। बहुत होता ही काम, आज दिन की बात है। जो माता पिता को तुच्छ जानते हैं, उनके साथ यही होता है, दुख, मुसीबत और प्रॉब्लम। वो कैसे आशीषित भरी जिंदगी से रह सकते हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे लोग अपने माता पिता को कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते, एंड अपनी मुंह की खाते हैं, अपने दोस्तों के सामने लज्जित हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने लज्जित हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के सामने लज्जित हो जाते हैं, अपने पड़ोसियों के सामने लज्जित हो जाते हैं। लज्जित के कारण हम खुद है, क्योंकि हमने शैतान की बात माना, और शैतान हमारे दिल और दिमाग और आत्मा को कब्जा करा हुआ है। हमने बताया कि अरे भैया, उससे मुझे प्यार है। वो लड़का, वो लड़की बहुत अक्ल बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे जैसे कि लगता है कि प्रसाद बट रहा हो फ्री में। अरे छोड़ दे, घर छोड़ दे, प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे जाओगे, भागोगे? ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, शिप से, कैसे भागोगे? भाग गए। 2 महीने के सुख के बाद एक छाप पर पड़ा और घर पे पार्सल के साथ आ गए। माता पिता दुखी हाल। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे लोग अपने माता पिता को इस तरह से दुख देते हैं, जबकि छोटे थे, छोटे से लेके बड़े तक माता पिता ने इन बच्चों को संभाला रखा। पता है क्यों? क्योंकि वो उनसे करते थे प्यार। ठीक उसी तरह प्रभु हमसे करता है प्यार। बचपन से हमको उसने भी देखा, संभाला,
उसने भी बचपन से देखा, हमको संभाला, आशीषित भरा जीवन दिया। सामने वाला रूठ जाता है, हम उसको मनाते हैं। माता पिता रूठ जाते उसको मनाते हैं। यीशु मसीह रूठ गया तो उसको कौन मनाएगा? हु? जब हम प्रभु की बात यानी कि अपने आत्मिक माता पिता की नहीं सुनते तो हमारे बच्चे हमारी कैसे सुनेंगे? मसीह मेरे भाई मेरे बहनों, कौन है ये माँ बाप? कौन है? हमने तो नहीं कहा था कि हमें पैदा करो। आज वो मुंह चला रहे अपने माता पिता के साथ, उनका तिरस्कार कर रहे माता पिता के। भरी पार्टी इसमें बच्चे लोग अपने माता पिता को तुच्छ जान रहे, इंसल्ट कर रहे हैं। उन्हें अपनी इज्जत की कुछ नहीं तो अपने माता पिता की भी इज्जत का कुछ नहीं। माता पिता ने तो इतनी इज्जत दी कि लाल प्यार से संभाला, उठाया, सरनेम दिया। जरा उनसे पूछो, जो बच्चे लावारिसों की तरह रोड पे घूम रहे, नाम पूछे तो रश्मि, राहुल, सरनेम पता नहीं। खुद के बच्चे हमें दुख पे दुख दिए जा रहे हैं। माता पिता दुखी होने के बावजूद भी उनका साथ दे रहे हैं, उनको फील होने नहीं देते कि बेटा हम तेरे कारण दुखी हैं। ठीक उसी तरह यीशु मसीह भी को हम जो दुख देते हैं, झूठ बोल के, बुराइयां करके, एक दूसरे से बातें छुपा करके, प्रभु हमको फिर भी ब्लेस कर रहा है। आज निकल सुधरेगा, वो रहो पुत्र, मेरा बच्चा आने वाला है। यस, सुबह से शाम तक की राह देख रहा है। कई एक पे बच्चे ऐसे हैं जो भाग जाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि उनके माता पिता की इज्जत का क्या होगा। वो ये नहीं सोचते कि हमारे जाने से, ये कदम उठाने से हमारे माता पिता क्या होगा। उनकी इज्जत मिट जाती है। कई एक पिता, कई एक माँ को हार्ट अटैक आ जाता है, आईसीयू में हो जाते हैं। जब उनको खबर किसी की द्वारा जाती, अरे हमें क्या करना, हमें क्या लेना देना, भूल गए वो समय जब तुम बीमार थे तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी क्या किया? देखभाल किया, तुम्हारी सुधि लिया। यस, सुधि लिया। बहुत देर हो जाती है। एक बार की बात बताता हूँ। एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। माँ उठी, वो जा रही थी पूजा के लिए। लड़के को बोली, बेटा चलेगा? अरे माँ, तू तो कोई देवी से कम है क्या? मैं तो तेरी उपासना करता तुझे जानता हूँ। वो हंसते हुए टालते हुए चली गई। 2 दिन के बाद गैस खत्म हुई। माँ ने बोला, बेटा गैस खत्म हो गई है, डिलीवरी मैन को कॉल कर दे। वो कहीं जा रहा था, मोबाइल फ़ोन में कहा, माँ मैं क्या नौकर हूँ, इस घर का लड़का हूँ। अधिकार बनता है घर में मदद करने का, करवाने का, लेकिन नहीं। अल्टीमेटली जब वो गेट से बाहर निकला, उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया और कहा, बेबी मेरे घर का गैस खत्म हो गया, प्लीज़ कुछ अरेंज कर दोगे? अरे ये भी कोई कहने की बात है, मैं भी करता हूँ। उस अपनी माँ को इंसल्ट किया, छोड़ दिया, घर का काम नहीं किया, उसका काम करने गया। सिलेंडर जैसे तैसे मिल भी गया। लिफ्ट से 22 नंबर पे फ्लोर पे जाना था। देखा कि लिफ्ट के बाहर लिखा है, लिफ्ट आउट ऑफ नॉट एन ऑर्डर। उसे देखा, निराश हुआ,
ऊपर देखा 22वां, कैसे होगा? फिर भी वो हिम्मत जुटा करके नीचे से ऊपर तक ले गया, पीठ में टांगता हुआ, रुकता हुआ, हाँफता हुआ। उसका घर दरवाज़ा खटखटाया, उसने खोली तो बेबी ले आए, किचन वहाँ है, लगा दो सिलेंडर, लगा दिया। उसने पानी का तक की नहीं पूछा और उसको बोला कि अभी मेरी मम्मी पेरेंट्स आने वाले, तुम चले जाओ। वो चला गया। 4 दिन के बाद वो अपने घर पे था। उसके पिता का एक दोस्त था, वो बैठा हुआ था, चाय पी रहे थे। पिता बहुत अच्छे से बोलते हैं, बेटा आप मिलो मेरे दोस्त जगदीश से। क्या पापा, आपका तो एक ही दोस्त है। मेरा देखो ना इंस्टाग्राम में कितने दोस्त हैं, मेरे की देखो ना फॉलोवर कितने हैं, फेसबुक पे कितने, व्हाट्सएप पे कितने हैं। इतना बोल के वो चला गया। उसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। उसने माता पिता को कॉल नहीं किया, ना ही माता पिता के दोस्त को किया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किया और कहा मेरा एक्सीडेंट हो गया, खूना खून हूँ। उसने बोला सॉरी, मैं तो अस्पताल में हूँ। पता चला वो तो अपने घर पे नील पेंट लगा रही है, उससे ध्यान नहीं दिया। उसने निराश होते हुए अपनी माँ को कॉल किया, माँ ने फ़ोन रिसीव किया एंड यू नो, माँ ने जब फ़ोन रिसीव किया तो माँ सह नहीं पाई, उसने अपने पति को बताई। इन शॉर्ट उनके जगदीश साहब भी वहीं पर बैठे हुए थे। इन तीनों ने देखा और उसकी एकदम मदद किया। पता है, माँ को कॉल करने से पहले उसने अपने दोस्तों को भी कॉल किया था। सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को, फिर दोस्तों को। कोई मदद करने नहीं आया। एक्सीडेंट केस है। आए तो माता पिता ही काम आए। जो बच्चे अपने माता पिता को तुच्छ जानते वो अचानक से नाश होंगे, वो ब्लेस कभी नहीं हो सकते। उनकी लंबी दीर्घायु आयु रहेगी, लेकिन उनकी लाइफ टेंशन फुल रहेगी। हमने तो नहीं कहा था कि हमें पैदा करो। हमने तो नहीं कहा था। अरे पैदा होने के बाद चॉकलेट तो मांगते थे, टॉयज तो मांगते थे, मनपसंद कपड़े जूते तो मांगते थे। मैं एहसान नहीं गिरा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक उसी तरह हम भी प्रभु को एहसान गिनाते हैं। आने वाली किताब में दिया है बाइबल में, प्रकाश वाक्य में, जब हमको नरक भेजेगा हमारा पिता, हमारे करतूतों के कारण, करतूतों के कारण। और कुछ अच्छे भी काम हैं, कुछ नहीं, बहुत अच्छे भी काम हैं। यहाँ पे प्रभु जी एक बात देखता है, आपका मन। वो याद है ये डाकू की बात, यीशु के साथ 2 डाकू और थे, राइट और लेफ्ट में। एक ने क्या बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो खुद बचा, मेरे को भी बचा। और दूसरे ने बोला, यदि तू अपने राज्य में होगा तो मुझे याद करना। प्रभु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसको सिर्फ एक बात अच्छी लगी, एक पॉइंट बस मिलना था, और उसने वहाँ पर उसका विदाउट जजमेंट वो स्वर्ग में पहुँच गया। लाल रंग के पाप हो गए क्षमा। और लाल रंग के पाप आप जानते ही हैं, जो डाकू लोग करते हैं, मार काट, बलात्कार, लूट, हाथ काट देना, गर्दन काट देना, टांग काट देना, अत्याचार, ये सब। उसको प्रभु ने माफ़ कर दिया। सिर्फ एक पॉइंट देखा उसने सच्चा मन पड़ा, माफ़ कर दिया। माता पिता, कितनी भी बच्चों की गलती हो जाए, माता पिता उन्हें माफ़ कर देते हैं। ठीक उसी तरह हमारा परमेश्वर भी है, जो हमारी कितनी भी गलती रहे हमें माफ़ कर देता है। अभी जीवित है तो माफ़ कर दे रहा है। जजमेंट आएगा मेरे प्रिय, आई जस्ट वांट टू टेल यू, जजमेंट आएगा। जब वो एक एक हिसाब, एक एक किताबें खुल जाएंगी, तब वो सीधा बोलेगा, गो टू हेल। हम लोग बड़े एक दूसरे को, दुश्मनों को, दोस्तों को बहुत बोलते, गो टू हेल, डोंट डिस्टर्ब मी। परमेश्वर यही चीज़ बोलेगा। इसके कहने से तो हम नरक में नहीं जा रहे हैं, लेकिन यीशु के कहने से जाएंगे। लेकिन
आप मुझ जैसे अच्छे से अच्छे लोग भी कहेंगे, उठ खड़े होंगे और कहेंगे मालूम है क्या, प्रभु मैंने देख तेरे नाम से ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया वैसा किया, बिना रुके बिना थके काम किया, दुआ प्रार्थना किया, और तू मुझे नरक भेज रहा। प्रभु जी बोलेगा जा, मैं तुझे नहीं जानता। माता पिता नहीं बोलते, वो भी नहीं बोलना चाहता है, इसलिए हमको अपना अनुग्रह देते चला जा रहा है। पर डे, प्रतिदिन हमें जीवितों की जमीन पर रखा। माता पिता को तिरस्कार करते हैं हम लोग, माता पिता की बेइज्जती करते हैं, माता पिता की इंसल्ट करते हैं, माता पिता को हम कुछ नहीं समझ